रात के 10 बज चुके थे। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने का हाथ भी नहीं दिख रहा था। राहुल अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर एक ऐतिहासिक हवेली में रुकने वाला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। यार, क्या सच में हमें इस हवेली में रुकना चाहिए? हाँ यार, इतना डर क्यों रहे हो? बस कुछ लोगों ने कह दिया कि यहां भूत हैं तो मान लिया, उसके दोस्त आकाश ने जवाब दिया। लेकिन यार, इस जगह के बारे में इतनी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और उस पर जंग लगे हुए ताले लटक रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय हवा के सीटी जैसी आवाज के। चलो अंदर चलते हैं, आकाश ने उत्साहित होकर कहा। राहुल के मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन वह चुपचाप उनके पीछे चल दिया। हवेली के अंदर का वातावरण और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखें हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम पर चरचराहट की आवाज आती थी। यहां तो सच में कोई रहता नहीं लगता, शिवम, उनका तीसरा दोस्त बोला। तभी तो मजा आएगा, आकाश ने जोर से हंसते हुए कहा। वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। अचानक बिना किसी के छुए पियानो के कुछ स्वर बज उठे। क्या क्या यह सच है? राहुल की आवाज कांप रही थी। शायद हवा का झोंका था, शिवम ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। तभी दूर से एक औरत के रोने की आवाज आई। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। यहां से निकल चलते हैं, राहुल चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ भागे, वह अपने आप बंद हो गया। अब वे तीनों फंस चुके थे। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया और सांस लेने से भाप निकलने लगी। क्या कोई है? आकाश ने डरते डरते पूछा। जवाब में एक लंबी काली छाया दीवार पर चलती हुई नजर आई। वह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो! शिवम चिल्लाया। वे सभी अंधाधुंध भागने लगे, लेकिन हवेली के गलियारे उलझे हुए थे, जैसे कोई जाल बिछा हो। हर दरवाजा खोलने पर वे एक ही कमरे में पहुंच जाते। तभी राहुल ने एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, वह हमें मार देगा, वह सबको मार देगा। अचानक डायरी से खून टपकने लगा। राहुल ने उसे जोर से फेंक दिया। तभी एक सफेद पोशाक वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था, राहुल गिड़गिड़ाया। यह हवेली मेरी है और तुम लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया। वह चीखी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आकाश का गला घोंटने लगी। शिवम ने एक लोहे की छड़ उठाई और उस पर वार किया, लेकिन छड़ उसके शरीर से होकर निकल गई। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं पहले ही मर चुकी हूं, वह हंसी। राहुल ने तभी डायरी में लिखा एक मंत्र देखा। उसने उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। वामनाय नमः, प्रेत शक्तियों को दूर करो। औरत चीखती हुई पीछे हटी। हवेली हिलने लगी और दीवारों से खून बहने लगा। भागो अब! राहुल ने चिल्लाया। वे सभी तेजी से भागे और बाहर निकलने में सफल हुए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली आग की लपटों में घिर चुकी थी। अगले दिन जब वे पुलिस और स्थानीय लोगों को लेकर वहां पहुंचे, तो हवेली वैसे ही खंडहर के रूप में खड़ी थी जैसे पहले थी। कोई आग नहीं, कोई निशान नहीं। यहां कुछ नहीं हुआ, एक बुजुर्ग ने कहा, लेकिन इस हवेली में 50 साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। वह अब भी यहां भटकती है। राहुल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही डर था। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी भी ऐसी जगह वापस नहीं जाएंगे।